हाय एवरीवन। तो यार आज 1 जनवरी 2026 है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और ये न्यू ईयर तुम्हारी लाइफ में जॉयफुल चीज़ें लेकर आए हो। तुम अपनी लाइफ में बेटर कर पाओ, अपनी परफॉर्मेंस सुधार पाओ, अपनी लाइफ बेटर कर पाओ, अपनी स्किल्स डेवलप कर पाओ, है ना। और ये सब चीज़ें वैसे तो देखो किसी के कहने से कुछ नहीं होता, बट वी कैन ऑल प्रे फॉर ईच अदर कि हाँ हमारी ज़िंदगी में सब बढ़िया चले। बट एट द एंड करना सब कुछ अपने हाथों में होता है ना। भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, बस हम उसको किस बेटर वे में हम जी सकते हैं वो हमारे हाथों में है। हम रोज़ उठकर क्या चीज़ें करते हैं उससे हमारी रोज़ आगे की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट पड़ता है ना। कि हम रोज़ उठ कर के किस डायरेक्शन में हमारी मेहनत को लगा रहे हैं, हमारे हमारे एफर्ट्स को लगा रहे हैं, वो हमारी आगे की ज़िंदगी को डिसाइड करता है। आज जो हम मेहनत करेंगे वो हमारे कल के दिन को डिसाइड करेगा। और ये चीज़ें तुम्हें आज शायद ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। जैसे जैसे अगर एग्जाम पास में आ रहा है, तुम्हें फील हो रहा है ना कि तुम्हें पीछे क्या करना चाहिए था, पीछे तुमने क्या कमियां करी, आज वो तुम्हें सारी फ्लैशबैक में दिख रही होंगी। तो ऐसा ना हो कि 2026 के एंड में भी तुम्हें कोई रिग्रेट रहे कि मैं शायद इस साल में ऐसा करता तो मैं इतना बेटर कर सकता था, या मैं ये चीज़ें नहीं कर पाया, मैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा मस्ती के चक्कर में ये चीज़ें मिस कर दी। हाँ, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलना सब करना। बट हाँ, अपनी आगे की लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें 2027 को अच्छा बनाने के लिए हमें इस 2026 में अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। तब जाकर के हर साल नया दिन एक हैप्पी न्यू ईयर की तरह बन पाता है। तो जो अगर तुमने 2025 में जो अच्छे काम करे होंगे उसकी वजह से तुम्हारा 2026 हैप्पी न्यू ईयर बन पाता है। समझ में आ रही बात? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को एक बेटर वे में जीना स्टार्ट करो। अपनी थिंकिंग डेवलप करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। ठीक है ना। वो स्किल्स पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अपनी नॉलेज इंप्रूव करो किसी भी तरीके से। ठीक है। तो यार हैप्पी न्यू ईयर और बेस्ट ऑफ लक जो जनवरी में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। बढ़िया सी एक स्ट्रैटेजी मैं कह सकता हूँ इसको, या फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, या फिर इन दी एंड जो तुम्हें करना चाहिए अपने लाइफ में। अभी जो 20-22 दिन बचे हैं तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट से पहले, उसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो उस पर तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो क्योंकि सबको पता है ये तो कि भाई 1 जनवरी से 20th जनवरी अभी अपने पास 20 दिन बचे हैं, उसमें से भी 1 जनवरी आज लगभग एंड ही होने वाला है। इवनिंग में, अब नाइट में वीडियो आ रही है तुम्हारे पास में, है ना। बाकी बचे हुए 19-20 दिन जो है तुम्हारे पास में, उसको तुम्हें कितनी बढ़िया तरीके से बेटर कर पाते हो। और यार कुछ कुछ महीनों पहले मैंने चैनल स्टार्ट करा, और 2026 के स्टार्टिंग में अपने भी 2600 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो तुम ट्रस्ट बिल्ड करते जा रहे हो, ट्रस्ट दिखाते जा रहे हो, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बेटर से बेटर कंटेंट यहाँ पर मिलता रहे। उसके लिए तुम्हें कोई भी ऐसा टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हमें कभी भी कोई डाउनग्रेडेड क्वालिटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। अपनी जो डाउट ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप्स हैं, वहाँ पर अपन कंटिन्यू डाउट डिस्कस करते रहेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब कुछ। तुम टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब बस यही है, जैसे मेरी ये मेहनत है कि मैं तुम तक अच्छी नॉलेज पहुँचाऊँ, तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी बस इतनी सी कोशिश होनी चाहिए कि तुम उस नॉलेज को यूज़ करके तुम अपनी ज़िंदगी में अपनी नॉलेज इंप्रूव करके अच्छे से एग्जाम दे पाओ। ठीक है। और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि और बड़ी फैमिली अपनी हो सके। बाकी इसके लिए थैंक यू। और अपन इस ईयर और भी बड़ा इसको करेंगे, इस चैनल को करेंगे, और साथ मिलकर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन जो अपनी मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज चल रही है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पे जाने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपनी मस्ट 52 क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत रिक्वायर्ड हो सकती है। अभी तक अपन ने 6-7 लेक्चर कर लिए हैं ना, बेसिक मैथ वेक्टर से लेकर के काइनेमेटिक्स के 1D 2D के दो अलग अलग लेक्चर करे अपन ने ना। 1D को और 2D को अलग अलग से पढ़ा। एनएलएम फ्रिक्शन अपने पास, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास का ही जैसे कल लेक्चर आया है। तो वो सारे मस्ट 50 क्वेश्चंस हैं। ये पीवाईक्यूज नहीं है, मैं पहले ही बता दूं जो अगर कंफ्यूज हो तो। पीवाईक्यूज नहीं है, वो क्वेश्चंस हैं जो हर एक चैप्टर में तुम्हें आने चाहिए उस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो 11-12 जिन्होंने 2 साल तैयारी करी है उनके लिए तो मोस्ट रिकमेंडेड है ये। और जो टारगेट में है, यानी कि 13th में जिन्होंने तैयारी करी है, उसके लिए तो और भी अच्छा एक टास्क साबित होगा अगर ये 50 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करता जाएगा। तो एक ओवरऑल जब क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन, जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसके रिलेटेड मैं कंसेप्ट उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, वो सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी उसमें। तो अच्छा रेस्पॉन्स रहा है वीडियोज़ पर, अगर तुम जाके देखोगे तो तुम्हें आई होप कि वो बहुत अच्छी लगेंगी। और हाँ, अच्छी लगेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये जेई मैन 2026 नीट को टारगेट करते हुए मैंने ये बनाया है। इसमें कोई बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, मैं पहले ही बता देता हूँ।
क्योंकि एडवांस के लिए मैं अलग से जेईई मेंस के सीरीज कंप्लीट करने के बाद अलग से लेक्चर्स डाल दूंगा। सबसे पहले रिक्वायर्ड है जनवरी 2026 में तुम अपना अच्छा सा अटेम्प्ट अच्छे से मार्क्स के साथ क्लोज करो। और जो टारगेट में करते हैं 1 साल तैयारी करते हैं उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें जनवरी अटेम्प्ट हाँ अच्छे से देना, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, 6-7 महीने मिलते हैं 12th खत्म करने के बाद में, तो ये इतना बड़ा सिलेबस कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो सीरीज है तुम्हारी अभी जनवरी के लिए तो ठीक है, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर तुम हर चैप्टर के ये 50 क्वेश्चन कर लोगे तो पीवाई की तुमसे बहुत आसानी से खुद से होने लग जाएंगे, और वो एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तुम्हारे लाइफ के अंदर कि तुम अच्छा कर सकते हो, है ना। तो ये वो मस्ट पीवाई की क्वेश्चन है जो तुम्हें चैप्टर सिखाने के लिए, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने के लिए करने जरूरी होते हैं, ये वो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस सब की लिंक मिल जाएगी, और है ना, तुम जा करके सारे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वैसे वीडियोस और भी हैं, बट ये फिलहाल के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो मैं इसी की बात अभी करूँगा। ठीक है, बाकी एग्जाम पर आ जाते हैं यार, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। एग्जाम पर क्या है कि एग्जाम विंडो तुम्हारी 21 से 30 जनवरी तक है, तुम्हें सबको पता है, इतना तो तुम सब अपडेट मिल ही चुका होगा। और मैं बताऊंगा कि जब भी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तुम्हें कोई भी किसी भी वीडियो में मिले तो तुम्हें वेरीफाई जरूर कर लेनी है। कोई ऐसा बोले कि ये नया अपडेट है, ये तुम्हारे लिए नई चीज़ें होने वाली हैं, ये जो भी हो एक बार यहाँ से वेरीफाई कर लें कि ऑफिशियल वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है ना। क्लिक बेट होने के लिए कुछ भी अगर वीडियोस तुम्हें मिल रहा है तो एक बार तुम्हें लगे कि ये तो नई चीज़ लग रही है मुझे, कि ये पहले कभी नहीं हुई ऐसा एग्जाम में, तो उसको जरूर वेरीफाई कर लें। JEEMAN.NTA.NIC.in पर जाओगे, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट NTA.AC.in, इस पर तुम्हें सारी वेबसाइट जो भी एनटी एग्जाम करता है सबकी भी मिल जाएंगी, जेईई मेंस की मिल जाएगी, नीट की भी मिल जाएगी, और भी जितने भी एग्जाम एंट्री करवाता है सबकी लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये स्पेसिफिकली जेईई मेन इसी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक ये मिल जाएगी, अदरवाइज डायरेक्ट इस पे भी जा सकते हो। तुम जेईई मेन 2026 अगर सर्च करोगे तो ऊपर वेबसाइट्स बहुत सारी आती हैं, बहुत अलग अलग वेबसाइट, उसमें रीडायरेक्ट करता जाता है। अब इस पे क्लिक करो, ये है ऑफिशियल, ये है ऑफिशियल, कहीं ना कहीं घुमाते रहते हैं तुम्हें। तो जब हम वेबसाइट जब दिखते हैं ना, उसके नीचे लिंक दिखती है छोटी छोटे शब्दों में, तो वो लिंक इसको देख लो कि ये वाली लिंक है क्या, इसको क्लिक करोगे तो तुम सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाओगे। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखें, और सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से तुम कंफर्म करो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी। ठीक है, उसके बाद में जो एडमिट कार्ड है तुम्हारा 3 to 4 डेज बिफोर तुम्हारा एडमिट कार्ड रिलीज होगा, और 12 फेब को तुम्हारा इसका रिजल्ट होगा। जब भी मतलब एडमिट कार्ड के बारे में ये है कि जिस भी तुम्हारे डेट को, जैसे 30 जनवरी को तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम उससे 3-4 दिन पहले 25-26 के आसपास तुम्हारा एडमिट कार्ड रिलीज होगा। और अभी जो जनवरी का फर्स्ट वीक है, इसमें तुम्हें एग्जाम सिटीज अलॉट कर देंगे। मैक्सिमम 10 तारीख तक एग्जाम सिटीज का जो विंडो है वो तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और वो तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी हो रोज एक एक बार 2 मिनट का समय लगेगा, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जेईई की खोल के देख लो कि क्या नया अपडेट आया है। ठीक है, उसके नए अपडेट में वो ब्लिंक कर देते हैं कि न्यू न्यू, तो वो तुम्हें दिख जाएगा कि ये नया अपडेट है। ठीक है, और बाकी तो तुम्हें पता ही है यार, प्रिपरेशन कर रहे हो, 75 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आएंगे, और उसमें से 20 क्वेश्चन तुम्हारे मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, एक करेक्ट होगा, और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के होंगे। करेक्ट आंसर पे +4 मिलता है, इनकरेक्ट पर -1 मिलता है, अनअटेम्प्टेड पे 0 मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग सभी क्वेश्चंस में होती है। कईयों को ये लगता है कि न्यूमेरिकल जो वो तुम्हारे लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट उसमें भी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना। बाकी देखो, इंस्ट्रक्शंस तुमने जाके पढ़ लेने हैं। जब तुम एग्जाम के लिए लॉगिन करोगे वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, सारे पढ़ लेने हैं तुम्हें ना, कि इसमें इंपॉर्टेंटली कि नेगेटिव मार्किंग किस किस में है, ये जाके देख लो। समझ में आ रही बात, ये जाके देख लो कि नेगेटिव मार्किंग किस किस में है, ये जरूर उसमें देख लें। 3 घंटे का टेस्ट रहेगा, उससे तुम्हें आधे घंटे 1 घंटे पहले जाना होगा, जिसमें वो तुम्हें पहले बिठाएंगे और फिर तुम्हारे लॉगिन वॉगिन करवाएंगे, इंस्ट्रक्शंस के लिए 15-20 मिनट पहले ऑन करवा देंगे सिस्टम तुम्हारा, और फिर उसके बाद में तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होगा। मैं ये बताऊंगा कि क्विक रिवीजन अभी तुम्हें जल्दी जल्दी कर लेने हैं, चैप्टर्स के जल्दी जल्दी रिवीजन करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को लेके बैठे 7 घंटे हो गए थ्योरी रटे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। जल्दी से क्वेश्चन, मतलब कि एक बार तुमने पढ़ ली चीजें, जल्दी जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी जैसे हम पढ़ते हैं। एक रिवीजन के बजाय 2 रिवीजन करने की कोशिश करो ना, एक रिवीजन लंबे समय के बजाय 2 रिवीजन जल्दी करने की कोशिश करो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही पढ़ के उड़ा दो सब कुछ, समझते हुए चलो, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो ना। एग्जाम में जैसे हम करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने की आदत डालते हैं, तो वो आदत अभी से लगाना स्टार्ट करो, चीज़ें जल्दी करने की, है ना। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, और रेस्ट प्रॉपर करो, है ना। ऐसा नहीं कि 4 घंटे ही सो रहे हो डेली, है ना। रेस्ट प्रॉपर प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है।
प्रॉपर बॉडी रेस्ट लेना जरूरी है, अदरवाइज तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। इतने दिन 10 दिन पहले से तुम अगर तुम भयंकर तरीके से लगे रहोगे तो फिर एग्जाम वाले दिन तुम बहुत थका हुआ फील करोगे, है ना। तो प्रॉपर रेस्ट करो और एग्जाम देने से पहले प्रॉपर स्लीप लेके जाना, ठीक है। प्रॉपर 8-9 घंटे की, कम से कम 9 या 10 घंटे की भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले दिन तुम वैसे भी 1 घंटा पढ़ के कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है। तो 8-9 घंटे आराम से सो करके जाना है तुम्हें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताऊं कि जो तो तुम्हें बिल्कुल बेसिक से आने ही चाहिए ना, वो काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी, पावर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, ईएम वेव, सेमीकंडक्टर, ये वो चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। ईएम वेव में हर शिफ्ट में हर एक उसमें एक क्वेश्चन आता है और बहुत आसान चैप्टर है। सेमीकंडक्टर में मेनली लॉजिक गेट्स या फिर डायोड्स वगैरह से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो और बहुत मुश्किल वो नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन को तुम ऐसे अच्छे तरीके से टारगेट करो ना। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं इससे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 क्वेश्चन हर उस शिफ्ट में मिल जाते हैं, है ना। मिनिमम एक तो आता है, तो 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर से। समझ में आ रही बात। बाकी तो यार देखो हर एक चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये चैप्टर तो तुम्हें कम से कम आने ही चाहिए, एक डिसेंट प्रिपरेशन अगर तुम इसको मानते हो तो, ठीक है। बाकी तो हर चैप्टर को अच्छा करके ही जाना है तुम्हें, है ना। बाकी टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो यार देखो लास्ट में टाइम मैनेजमेंट में होता क्या है कि बच्चे के पास लास्ट में टाइम नहीं बच पाता कि ये मेरा मैथ छूट गया, फिजिक्स छूट गया, केमिस्ट्री छूट गया। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें ढूंढने हैं क्वेश्चंस। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सेफ स्कोर, जिनकी प्रिपरेशन में तुम्हें थोड़ा भी लग रहा है ना कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी लैग कर रही है, सबसे पहले ये करना है कि तुम्हारे पास 75 क्वेश्चंस हैं। 75 में से अगर तुम 25 ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लोगे जो तुम्हें, और मिल जाएंगे ऐसे 25 क्वेश्चन में, 75 में से 25 क्वेश्चन ऐसे पेपर में ढूंढ लो तुम्हारे पास। अगर जिसके प्रिपरेशन कम है ना उसके पास तो टाइम बहुत होगा एग्जाम में, तो 25 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लो जो तुम्हें बिल्कुल फैमिलियर है, जो तुम्हें आते ही आते हैं। तो 25 × 100 100 तो सीधे सीधे हो गए। समझ में आ गई बात। कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाएगी, बट कट ऑफ क्लियर करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कम से कम 50 नंबर और लेके आने पड़ेंगे, ऐसा कि भाई तुम बाउंड्री पे पहुंच जाओगे, तुम्हें कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाए। समझ में आ गई क्या बात। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, लेकिन एक क्वेश्चन -1 नंबर का भी है, इसको भी जरूर ध्यान रखें। हम ये सोचते हैं कि हम 4 तुक्के लगाएंगे, उसमें से एक सही हो गया तो, अरे 4 तुक्के लगाओगे उसमें से एक सही हो गया लेकिन 3 गलत हो गए तो 4 में से तो क्या होगा। समझ में आ रही बात। तो एक सही हो गया तो 3 गलत हो गया तो 1 नंबर ही बढ़ा। लेकिन अगर मान लो अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ठीक नहीं बैठी, चारों गलत हो गए तो नेगेटिव वाले तुक्के वाले मामले में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अगर तुम्हें थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स आ रहे हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसके थोड़े फ्लैशबैक्स आ रहे हो तो ठीक, तुम थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हो ऑप्शंस को देख देख के। बाकी तो मैं रिकमेंड नहीं करता, है ना, तुक्केबाजी। वो -1 वाला बहुत बड़ा फैक्टर है, वो तुम्हें +4 की जगह -5 पे लेके लेके जाता है ना। -1 भी होता है, 4 भी नहीं आए, एक एक पीछे और चले गए तुम, ठीक है। तुक्केबाजी बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा तब की बात अलग है, फिर तो तुम जो मर्जी करो यार एग्जाम के अंदर। समझ में आ रही बात। तो कम से कम ऐसा करो, फिर उसके बाद में तुम ऐसे 10-10 क्वेश्चन ढूंढते जाओ, 10-10 क्वेश्चन ढूंढते जाओ जो तुम्हें और थोड़े से ऐसे लगे कि हाँ यार एक बार ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा शायद ये। उस तरीके से ढूंढते चलो। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन अगर तुम्हारा शुरू में अटकना स्टार्ट होना तो ऐसा मत सोचना कि यार अब पहले क्वेश्चन नहीं हो रहे तो अब क्या होगा। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बीच में अटक भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने अपने आप पे विश्वास रखना। शुरू के अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी से अगर 5 क्वेश्चन भी नहीं हो ना तो कोई डरने की जरूरत नहीं। मैं बोलता हूँ कि 5 क्वेश्चन देखो ही मत, पहले 5-7 मिनट पेपर देखो, है ना, पेपर रिव्यू करो। अगर डिफिकल्ट है पेपर, अगर डिफिकल्ट है मजे की बात है, क्योंकि सबके लिए डिफिकल्ट है। लो स्कोरिंग पेपर होगा तुम्हारा, और तुम्हें बढ़िया से फिर वो क्वेश्चन ढूंढ के करना है जो तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन कर लूंगा जो मुझे आते ही आते हैं। लेकिन वो डिसाइड करना उस समय पर मुश्किल होता है। तुम्हें क्या पता वो डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चों के लेवल पे उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। बट फिर भी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है तो पता लग ही जाता है कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। कि जो और जनरली जे मेंस के क्वेश्चन PYQs होते हैं उससे थोड़े अच्छे हैं, तो फिर वो आइडिया लग जाता है। बट वो बेटर चीज़ है, तुम उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें नॉर्मलाइजेशन में तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो जितने क्वेश्चन आते जा रहे हैं तुम उससे उतने करते जाओ। और बढ़िया प्रिपरेशन पे तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें दिक्कत होगी नहीं। JMN के क्वेश्चन बहुत ऐसे बिल्कुल अलग लेवल के आउट ऑफ द बॉक्स होते ही नहीं है। समझ में आ रही बात। तो टाइम मैनेज इस तरीके से करें कि स्लॉट वाइज करें क्वेश्चंस की। इस सब्जेक्ट में मुझे ये 15 क्वेश्चन बढ़िया, मतलब कि 25 में से तुम 10-10 क्वेश्चन ढूंढोगे तो 30 क्वेश्चन तो वैसे ही मिल गए यार। हर 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ढूंढोगे तो 10 क्वेश्चन तो तुम्हें आते ही होंगे, इतना तो तुमने पढ़ाई होगा। तो 25 में से 10 10 10। समझ में आ रही है क्या। 25-25 के 3 सेट हैं, 10-10-10 भी करोगे 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 × 4 120 नंबर होते हैं।
समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये तुम्हें एक कट ऑफ क्लियर करवा देंगे, जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है उसके लिए। अब उसके बाद तुम क्वेश्चन वो ढूँढो जो तुम्हारा स्कोर बढ़ा सके, बट नेगेटिव मार्किंग से ज़रूर बचें, है ना? तुम्हें मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें 160 और 180 मार्क्स, मैं बताता हूँ कॉलेज मिल जाता है। मैं देखो, मैं सबसे उस एक्सट्रीम पे चल रहा हूँ कि प्रिपरेशन अगर तुम्हें लग रहा है कि कमज़ोर है, तो तुम कैसे उसको बेटर कर सकते हो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी से। तुम्हें सिर्फ़ वो करने जो आते हैं, तुम्हें सिर्फ़ वो करने जो तुम्हें आते हैं। है ना? 160 180 लाने के लिए तुम्हें 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 75 में से 40 क्वेश्चन ढूँढ-ढूँढ के। बच्चों में दिक्कत ये होती है कि वो करना चाहता है कि 75 क्वेश्चन पहला करूँगा, दूसरा भी करूँगा, तीसरा भी करूँगा, चौथा भी करूँगा, मुझे तो सारे ही करने हैं। 75 करने के चक्कर में वो हमेशा नेगेटिव मार्किंग की वजह से फँसता है। मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम टारगेट ही पहला लेके चलो कि पहले मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद अगले 10 करने हैं, फिर उसके बाद अगले 10 करने हैं। अगले 10 भी नहीं, अगले 5 ही करने हैं, फिर उसके बाद अगले 5 करने हैं। समझ में आ रही? और अच्छी प्रिपरेशन है तो बिल्कुल वेल एंड गुड है, तुम बढ़िया से पेपर स्मूथली करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी तुम्हें लैग लग रहा है, तो पहले 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज 10-10 क्वेश्चन, अगर कोई आसान है तो उसमें से 12 कर लो, जो डिफिकल्ट उसमें से 8 कर लो, बट पहले 30 क्वेश्चन टारगेट करो। फिर उसके बाद अगले राउंड में फिर 10 क्वेश्चन और टारगेट करो, ताकि तुम इस रेंज में पहुंच जाओ। और अगर तुम इस तरीके से करोगे तो नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे तुम। समझ में आ रही बात? नेगेटिव मार्किंग से बचोगे। और क्वेश्चन ढूंढ-ढूंढ के करने हैं भाई, कि पहले 5 से 10 मिनट पेपर रिव्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? 5 मिनट अगर लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर तुम्हें पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में आसान क्वेश्चन आए, किस में डिफिकल्ट आए हैं, थोड़ा-सा कि भाई कौन-कौन से क्वेश्चन मेरे देखे-देखे से लग रहे हैं, मैं उनको जल्दी से पहले हंट करता हूँ। समझ में आ गई क्या बात? और कौन से चैप्टर मुझे आसान लगते हैं, उनके क्वेश्चन ढूँढ के जल्दी से कर देता हूँ। समझ में आई बात? तो उस चीज़ पर थोड़ा-सा फ़ोकस करें। और अ, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जो अपनी जो सीरीज़ चल रही है 50 मस्ट डू क्वेश्चंस की, इसको ज़रूर एक बार विज़िट करें, जो नए व्यूअर्स हैं। बाकी जो बच्चे देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम उनका पूरा-पूरा वीडियो लेक्चर्स देख कर के उनको ख़त्म करो। और वो जेईई 2026 से पहले मैं लगभग सभी चैप्टर 11th के और 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं उसमें कवर कर लूँगा। समझ में आ रही बात? तो इनको तुम प्रॉपर तरीके से एक बार खुद से क्वेश्चंस को कंप्लीट करो और अपनी प्रिपरेशन बेटर करो। बाकी यार, हैप्पी न्यू ईयर। और अपनी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहो, और एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, एग्ज़ाम की टेंशन नहीं करनी कैसा होगा, अगर तुमने ये 20 दिन अच्छे से जी जान लगा करके बढ़िया स्ट्रैटेजी से करे हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, ये चैप्टर वाइज अगर तुमने रिवीजन कर लिया है इस क्वेश्चंस के साथ में, समझ में आ रही बात? तो एक अलग लेवल की फिजिक्स तुम्हारी हो जाएगी, जो तुम बढ़िया से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है? पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूँ तो 2024 और 2025 के ये पीवाईक्यू करने मस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 2024 और 5 के पीवाईक्यू तो तुम्हें करके ही जाने हैं। 2024 और 5 के पीवाईक्यू ऐसे होने चाहिए कि हर एक पीवाईक्यू में क्या हो रहा है, क्या पूछा गया, तुम्हें सब आना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि 2026 का सिलेबस लगभग वैसा ही है। समझ में आ रही बात? तो वो क्या हो रहा है उसमें, हर एक क्वेश्चन में किस लॉजिक के साथ क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, अगर तुम इतना भी करके चले गए, तो भी तुम्हारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन मानी जाएगी सिलेक्शन के लिए। समझ में आ रही बात? तो बेस्ट ऑफ लक यार, बाकी तो उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, और प्रिपरेशन बढ़िया से करते रहो, है ना? बाकी अपने रेगुलर लेक्चर आते रहेंगे, यूट्यूब पे कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना? वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि डाउन फील कर रहे होंगे तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि भई हमें किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है और क्या चीज़ें करनी है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है? बाकी अपडेट्स के लिए ऑफ़िशियल वेबसाइट ही विज़िट करें, है ना? तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? तो बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर रिवीजन सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर रोटेशन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? बाय बेटा।